हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन पायलट स्टडी। मैं हर सारे और टीचर गाइडेंस टू फ्रेंड लाइव हूं आपके लिए एक और अमेजिंग सेशन। हाँ यार, देखो इस वीडियो में हम देखेंगे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हमारी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग आपके लिए एक्सप्लेनेशन होने वाला है, क्योंकि इस कुछ मिनटों की वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और यार फिर चाहे आपका एग्जाम कल हो या परसों या हो फिर एक हफ्ते बाद या हो एक महीने बाद, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल कुछ इस तरह पक्का हो जाएगा। फिर चाहे तुमसे कोई इंसान आधी रात को उठा के ही पूछना कि भाई नेल्सन मंडेला चैप्टर को एक्सप्लेन कर दे, आप 5 मिनट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, तो चलो यार बिना किसी देरी के इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेकिन देखो यार, तुम चैप्टर में डुबकी मारो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इसका एक ओवरव्यू देख लो कि भाई आखिर इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो गाइस देखो ओवरव्यू के साथ हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें क्या है। सो गाइस देखो, सबसे पहले इसमें हमें पता है कि दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। कि ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली जो नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उससे लिया गया है, मतलब उसका कुछ पार्ट हमें इस चैप्टर में देखने मिलेगा। ठीक है, और जो नेल्सन मंडेला है उनका जो बर्थ हुआ है वो जो 1918 में हुआ है, 18 जुलाई। ठीक है, एंड जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, देखो आगे इसमें हमें दिया है कि इट मतलब ये चैप्टर इंक्लूड करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, citation from his speak, his journey to being a freedom fighter, the struggle along with tribute to other freedom fighter। मतलब कि ये जो हमारी पूरी स्टोरी है ना, इसमें हमें किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें हमें बताया है कि जो नेल्सन मंडेला जब वो फर्स्ट मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट बने उसके बाद जो उन्होंने अपनी स्पीच दी उसके बारे में बताया है। और देन उस स्पीच के कुछ कोटेशन हमें दिए हैं, और देन उनकी जो एक लाइफ रही है एज अ फ्रीडम फाइटर उस पूरी जर्नी के बारे में हमें बताया। और देन इसमें उनके स्ट्रगल के बारे में बताया, और जो उन्होंने कुछ और जो अदर जो हम कह सकते हैं जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में उन्हें कुछ ट्रिब्यूट करते हुए कुछ बातें कही हैं। ठीक है, तो वो हम इस पूरी स्टोरी में देखने वाले हैं। ठीक है, और देन गाइस देखो आगे हम इसमें देखते हैं कि जो ये मतलब जो साउथ अफ्रीका का है ना, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो ब्लैक्स हैं, मतलब इसमें देखो दो तरीके के पीपल होते हैं, एक ब्लैक्स एक मतलब वाइट्स। ठीक है, तो एक ब्लैक स्किन पीपल एक वाइट स्किन पीपल। तो इनके जो है आपस में इनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसे बेसिकली हम अपार्थाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये अपार्थाइड जो है एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है, तो ये हम इसमें देखेंगे। और देन देखो इसमें ये लेसन जो हमें बताता है, इसमें हमें एक पूरा ओवरव्यू मिलता है कि जो नेल्सन मंडेला है मतलब कि कैसे उन्होंने इस सब से उभर के मतलब इन सब चीज़ों को झेलते हुए एज अ फ्रीडम फाइटर उन्होंने जो है जो ब्लैक्स पीपल हैं उन्हें भी पूरे राइट्स दिलाए। और एट दी एंड वो खुद भी जो है एक प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, मतलब एक ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो चलो यार अब हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। लेकिन गाइस देखो, मैंने आपके लिए ना पूरी एनसीईआरटी एज इट इज छापी है। इसमें मैंने किया क्या है, आपको जो एनसीईआरटी है ना इससे मतलब जो हमारे जो पूरे पैराग्राफ होते हैं उन्हें कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, जिससे आप इस चैप्टर को इजीली जो है कैप्चर कर पाओ, जिससे आप इसे इजीली याद रख पाओ। ठीक है, तो देखो हम इसमें इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हमसे कहता है कि ये जो मतलब हम जान चुके हैं कि ये जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, और देन देखो यहाँ पे हमें दिया है कि 10 मई 1994 मंडेला साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। कि जो वाइट पीपल्स हैं उनका 30 मतलब जो है 3 सेंचुरीज मतलब कि 300 सालों से उनका जो एक रूल चल रहा था, उसके बाद जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने ऑन द डेट 10 मई 1994। ये डेट आपको याद रखनी है, आपके एमसीक्यू में जो है अगर इस चैप्टर से आता है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, और देन देखो मिस्टर मंडेला पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। की ये कहते हैं कि जो मतलब जब इन्होंने देखो जब इलेक्शन हुए होंगे, ठीक है, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी रही होगी जिसका नाम इसमें दिया है हमें एएनसी मतलब कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उसमें ये मेजोरिटी ऑफ द सीट जीतते हैं, मतलब कि 252 आउट ऑफ 400। और देन इनकी जो ये हम कह सकते हैं ये जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बनती है साउथ अफ्रीका के। ठीक है, और देन देखो गाइस इसमें हमें नेक्स्ट क्या दिया है, इसमें दिया है कि जब ये मतलब देखो प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन अब आप जानते हो कि कोई इंसान जब प्रेसिडेंट बनता है प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसे अपनी कुछ जो है कुछ मतलब वो शपथ लेते हैं, कुछ स्पीच देते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे जो एक सेरेमनी होती है। ठीक है, और इस ये सेरेमनी कहाँ होती है, एक यूनियन बिल्डिंग में जो कि सैंडस्टोन एम्पी थिएटर है। अब देखो एम्पी थिएटर क्या होता है गाइस, देखो जैसे कि हम नीचे ये इमेज देख
देख सकते हो ये बेसिकली एम्पी थिएटर होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप ग्राउंड देखते हो, क्रिकेट ग्राउंड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे उसमें तो सीट्स होती हैं, लेकिन इसमें जीने जीने जैसे ऊपर को चढ़ते हुए ये होता है, ठीक है। और देन गाइस ये जो जगह है ये प्रिटोरिया में, जो कि साउथ अफ्रीका में बेसिकली लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ पे है। और इसमें मतलब ये जो सेरेमनी हुई है इसमें 140 कंट्रीज से अलग अलग जो पॉलिटिशियन है, डिग्निटरीज हैं, वो आए हैं इसका पार्ट बनने, ठीक है। और ये कहा जाता है कि अभी तक की साउथ अफ्रीका की सॉइल पे ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग है, ठीक है। तो चलो गाइस हमने इसमें देखा, और नेक्स्ट देखो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो है ये मतलब साउथ अफ्रीका की जो है पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक ऑन नॉन रेसिड जो है गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब आप जानते हो ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, और नॉन रेसियल मतलब कि हम कह सकते हैं इसमें जो मतलब जो है बिना किसी भेदभाव के जो है ब्लैक्स पीपल की ये जो बेसिकली गवर्नमेंट इसमें फॉर्म की गई है, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें हमें बताया है कि जो ये इनकी सेरेमनी है ना, इसमें इनके साथ इनकी डॉटर भी थी, ठीक है। नाम याद रखना क्योंकि इनकी एक ही फैमिली मेंबर का बेसिकली पूरी स्टोरी में हमें नाम बताया, जिनका नाम है जनानी, ठीक है। ये इनकी डॉटर है, ये इनके साथ जो है इनकी जो ये सेरेमनी थी इसमें इनके साथ थी, ठीक है। और देन इसमें हमें बताया है कि जैसे देखो ये जब अब जो है अपनी शपथ लेंगे, मतलब ये ओथ लेंगे, ओथ मतलब शपथ, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली जो है सबसे पहले जो इंसान है मतलब जो पर्सन है वो जो शपथ लेते हैं उनका नाम है मिस्टर डिक्लर्क, ठीक है। ये जो कौन है इनका जो आप पद याद रखना क्या, ये जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपनी जो है एक जो है हम कह सकते हैं स्पीच देते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। और देन इसके बाद जो है थाबो बैकी जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके बाद ये बोलते हैं। और देन जो नंबर आता है वो आता है नेल्सन मंडेला का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्लेज लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अपहोल्ड करते हैं, और ये कहते हैं कि मैं जो है इस जो ये एक रिपब्लिक नेशन अब बना है, मतलब जो रिपब्लिक नेशन है और इसके जो लोग हैं उनके टूवर्ड अपने आप को पूरा जो है समर्पित करूंगा, ठीक है। और देन देखो गाइस इसमें जो ये स्पीच लेते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, कि अफ्रीकन वर कंसिडर्ड आउटलॉस बिकॉज ऑफ इट्स policy of apartheid. Many countries had earlier broken off diplomatic relationship with South Africa. ये देखो जो ये मतलब आपस में जो वाइट्स पीपल हैं और जो ब्लैक्स पीपल हैं इनमें जो आपस में मतभेद रहते थे उसकी वजह से जो है मतलब जो ये हम कह सकते हैं जो अदर कंट्री थी उन्होंने इनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मतलब जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो आपस में संबंध होते वो जो है साउथ अफ्रीका से जो है बाकी अदर कंट्रीज थी वो ब्रोकन ऑफ थे। ब्रोकन ऑफ क्यों थे, क्योंकि देखो जब वो देखते थे कि भाई ये जो आपस में खुद ही जो लोग हैं ये मतलब एकजुट नहीं रहते हैं, मतलब ये ब्लैक्स अलग वाइट्स अलग, और जो मतलब उसमें जो वाइट्स हैं उनकी सुप्रीमेसी है, तो ये सब देख के जो बाकी की कंट्री थी वो साउथ अफ्रीका के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखते थे, ठीक है। और लेकिन अब ये सब जो है सब कुछ चेंज हो चुका था, ठीक है। और ये जो है उन्होंने एक विक्ट्री हासिल की थी अपार्थाइड पे, और ये विक्ट्री सिर्फ जो है ये अपार्थाइड पे नहीं थी बल्कि ये जो उस कंट्री के लिए एक जस्टिस, एक पीस और ह्यूमन डिग्निटी पे भी जो ये जीत हासिल उन्होंने की थी, ठीक है। और देन अचीव पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, मतलब जो इन्होंने पॉलिटिकल एमेंसिपेशन अचीव की। पॉलिटिकल एमेंसिपेशन का मतलब कि जब आप मतलब सभी लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाते हैं तो उसे बेसिकली हम जो एमेंसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, एमेंसिपेशन, ठीक है। और देन देखो इसमें हमें नेक्स्ट क्या है कि देखो जब ये सेरेमनी बेसिकली हो रही थी, ठीक है, उसी समय जो है मतलब आसमान में जब ये देखते हैं तो इन्हें दिखता है कि जो मतलब जो फ्लाइंग जेट्स मतलब कि जो हम कह सकते हैं एरोप्लेन टाइप हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो स्मोक कर रहे थे जो अलग अलग कलर्स हैं उससे, मतलब जैसे कि आप देखते भी हो कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी पे आप कभी टीवी में देखो तो उसमें आपको दिखता है ना कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो बेसिकली उड़ते हैं, और जो जो मतलब जो कलर्स होते हैं कंट्री के, जैसे जो हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड है, ये कलर जो है वो स्मोक कर रहे थे, और वो भी किस शेप में, वी शेप में, ठीक है। ये जो वी पैटर्न आप इसमें देख रहे हो जैसे कि इमेज में, और इसे जो इसी पैटर्न को नाम दिया जाता है सेवरन, ठीक है, जैसे आप देख भी सकते हो। तो गाइस ये हमें इसमें बताया, और जो है वहाँ पे जो है नेशनल एंथम भी जो है ये मतलब अपना गाते हैं, ठीक है। जो व्हाइट्स पीपल हैं वो अपना अलग गाते हैं जिसका नाम है कोसिसिकली आई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स हैं वो अपना दूसरा गाते हैं जिसका नाम है डाइस्टैम, ठीक है। ये हमें इसमें बताया। और देन देखो नेक्स्ट इसमें हमें बताया है
कि देखो यहाँ पे जो ये अपार्टेड सिस्टम था ना, इसकी बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये कहता है कि जो फर्स्ट टिकट है 28th सेंचुरी का, 28th सेंचुरी मतलब आप जानते हो कि इसमें लिखा है ना 28th सेंचुरी, इसका मतलब 1910, ठीक है। तो 1910 में जो फर्स्ट टिकट है उसमें क्या होता है कि मतलब जो एक एंग्लो वॉर जो वॉर होता है, ठीक है, एक वॉर होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, ये जो है नेल्सन मंडेला के जो बर्थ है उससे पहले बेसिकली होता है। तो इसमें जो है ना, जो वाइट स्किन पीपल हैं और जो ब्लैक स्किन पीपल है, इनके बीच में एक पैचअप होता है, एक समझौता होता है, जिसमें ये होता है कि जो मतलब जो साउथ अफ्रीका है उसमें रेशियल डोमिनेशन चलेगी अगेंस्ट जो ब्लैक पीपल हैं उनके, ठीक है। तो यहीं से जो है, जो हम कह सकते हैं जो वाइट पीपल है उन्होंने जो है सुप्रीमेसी ले ली थी, और इन शॉर्ट हम कहें तो जो अपार्थाइड का सिस्टम है वो यहीं से शुरू हो गया था, ठीक है। और देन देखो जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि जो लास्ट टिकट था मतलब कि 1990 थी, उसमें जो है ये सब चीज़ें चेंज हो चुकी थी, और जबकि जब जो है नेल्सन मंडेला 80 ईयर के थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सब ओवरटर्न हो गया था, मतलब सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया था। कैसे खत्म हो गया था, हमने देखा कि जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद जो ये पूरा अपार्टेड सिस्टम इन्होंने बना रखा था वाइट्स पीपल ने, वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो चलो गाइस हमने देखा। और देन देखो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि the decade of Operation Brutality produced the Oliver Tambos, the Walter Sisslus, Chief Luthulis, Yusuf Dados, Brian Fisher एंड रॉबर्ट सुबुकी। तो देखो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए हैं। तो देखो मैंने कहा था ना भी आपसे जब इंट्रोडक्शन में क्या, कि जो ये कुछ ट्रिब्यूट देते हैं जो अदर फ्रीडम फाइटर हैं। तो देखो ये कहते हैं कि जो ये मतलब सालों से जो दशकों कई दशकों से जो ये अत्याचार हो रहा था, इसने कई सारे जो फ्रीडम फाइटर प्रोड्यूस किए जिनका नाम यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, इनकी इमेजेस भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, जो मतलब हाई विजडम लोग हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में नेल्सन मंडेला ने कहा है। और देन देखो एक लाइन ये कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। क्या कि रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाई ऑफ करेक्टर, के मतलब इस उच्च कोटि के इंसान को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जो ये लोग हैं ना, मतलब जो इन्होंने इतना अत्याचार सहा है, इतने स्ट्रगल किया है, ऐसा मतलब इंसान तभी हो सकता है इतना, मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा महापुरुष तभी बन सकता है जब वो इतने स्ट्रगल करे, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है। और देन देखो साउथ अफ्रीका रिच इन मिनरल एंड जेम्स की, वैसे तो जो साउथ अफ्रीका है वो रिच है मिनरल्स में और जेम्स में, लेकिन जो इसके मतलब ये जो लोग हैं, ये जो एक मतलब हम कह सकते हैं जो एक डायमंड है ना, बिल्कुल जो एकदम प्योर डायमंड है, ये लोग उससे भी ज़्यादा प्योर, उससे भी ज़्यादा फाइन, उससे भी ज़्यादा ट्रू है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेल्सन मंडेला की कुछ लाइनें जो कि वो कहते हैं इन लोगों के बारे में, ठीक है। और एज अ ट्रिब्यूट ये कुछ बातें जो हैं इन लोगों के बारे में कहते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो इनके तुम्हें नाम वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा आप रख पाओ तो इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अपने आंसर में इन्हें ऐड कर पाओ, ठीक है। तो चलो गाइस ये हमने देखा। देन इसके बाद देखो ये कहते हैं कि भाई जो मतलब जो करेज है, देखो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, कि नेल्सन मंडेला कैसे जो करेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कहते हैं कि जो करेज है ना, वो बेसिकली ये नहीं है कि तुम में डर नहीं है किसी चीज़ का, बल्कि करेज ये है कि तुम में मतलब तुम किस चीज़ से डरते हो और उस पर जीत हासिल करते हो। अब देखो मैं इसे आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि सपोज आप हो, आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई जो आप हो, आपको अंधेरे से डर लगता है और आपका फ्रेंड है उसे नहीं लगता। अब आप दोनों में शर्त लगी कि भाई हम जो है एक मतलब जो एक हवेली होती है बिल्कुल अंधेरी, उसमें हम जो है इसका चक्कर लगा के आना है, ठीक है। अब जो आपका फ्रेंड है उसने जो है उसका चक्कर लगा लिया, ठीक है। लेकिन आप जो है आपने अपनी हिम्मत जुटाई और जो है आपने भी सोचा कि यार नहीं, मैं भी मतलब जो अपना ये डर है, जो मेरे अंधेरे से मुझे डर लगता है, मैं इस पर जीत हासिल करूंगा, ठीक है। और देन फाइनली गाइस आपने भी जो पूरा चक्कर लगाना था वो लगा लिया, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि आप दोनों में करेजियस कौन है, तो मैं कहूंगा आप, क्योंकि यार देखो जो आपका फ्रेंड था उसे तो मतलब डर था ही नहीं, लेकिन जो आप हो आपको डर था और आपने उस डर पे जो है जीत हासिल की। तो बेसिकली ये जो हम कह सकते हैं जो नेल्सन मंडेला ने कहा है, जो एक इंसान करेजियस कैसे हो सकता है, कि वो नहीं, इंसान करेजियस वो नहीं है जिसे किसी चीज़ का डर नहीं है, बल्कि इंसान करेजियस वो है जिसे डर है लेकिन वो डर पे जो है अपनी जीत हासिल करता है, ठीक है। और देखो जो नेक्स्ट लाइन है वो भी यही कहती है कि भाई जो एक ब्रेव मैन है वो ये नहीं कि मतलब जो डर को फील ही नहीं करता, बल्कि वो है जो अपने डर को कंकर करता है, अपने डर पे काबू पाता है, ठीक है। और देन देखो इसमें नेक्स्ट कहता है पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। देखो ये कहते हैं ये लाइन, देखो पहले तो ये समझो लाइन कही क्यों गई है। देखो ये लाइन इसलिए कही गई है कि जो वाइट स्किन पीपल है, ठीक है, अब वो हैं, और देन ये इतना जो लंबा टाइम रहा है हमने देखा 1910 से 1990 तक का, इसमें मतलब और भी जो वाइट पीपल हैं उन्होंने बर्थ लिया होगा, मतलब जो नए जो बच्चे आए होंगे उनके, ठीक है।
तो उन्होंने उन्हें क्या सिखाया है, उन्होंने उन्हें ये सिखाया है कि ये जो ब्लैक्स पीपल हैं हमें इन पे सुप्रीमेसी बनाए रखनी है, ये मतलब जो हमसे इन्फीरियर हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने जो है अपने बच्चों को एक तरीके से हेट सिखाया है। तो ये कहते हैं कि जो हेट है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सिखाई जाती है, लेकिन वहीं हम देखें इसके अपोजिट जो लव है वो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरली ली जाती है, जिससे सिखाया नहीं जाता। मतलब सिंपली कहते हैं ना यार कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। मतलब वो वाली बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बात कही है, ठीक है। और देन देखो ये कहते हैं कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। देखो ये लाइन जो बेसिकली नेल्सन मंडेला ने क्यों कही है, ये उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि देखो हम अगर अपनी बुक में देखेंगे तो गाइस उसमें दिया है जो बिफोर यू रीड वाला पोर्शन है कि जो नेल्सन मंडेला है ना उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल जो प्रिजन मतलब जेल में बिताए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो एक इंसान की अच्छाई है उसे तुम छिपा सकते हो लेकिन कहीं बुझा नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस ये हमें इसमें बताया। और देन देखो इसमें हमसे कहता है कि जो ये नेल्सन मंडेला बेसिकली कहते हैं कि जो एक इंसान है उसके जो है दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या, नंबर वन, एक तो अपनी फैमिली के टूवर्ड, अपने पेरेंट्स के टूवर्ड, अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के टूवर्ड, ठीक है। और यार देखो ये चीज़ तुम्हें भी याद रखनी है कि जो एक एक मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। पहले इन्होंने बताया फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, ठीक है। और देन सेकंड बताया कि जो लोग हैं मतलब तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं, तुम्हारी जो कम्युनिटी, तुम्हारा जो समुदाय है और तुम्हारी जो कंट्री है, तुम्हारा जो नेशन है उसके टूवर्ड, ठीक है। देन देखो इसमें मैं बताया है कि जो नेल्सन मंडेला है ना वो बेसिकली फ्रीडम का मतलब क्या जानते थे। तो उनके लिए बचपन में जो फ्रीडम का मतलब था वो क्या था, वो ये था कि वो जो आराम से अपनी मदर के हट के पास जो फील्ड है उसमें खेल सकें, और जो उनके घर के पास एक नहर बहती है उसमें वो आराम से स्विम कर सकें, और जो है वो मतलब जो रात में जो है वो आराम से जो भुंटे होते हैं कौन होते हैं उन्हें जो है भून सके और उन्हें खा सके, ठीक है। और जो वुल्स होती हैं उन पर सवारी खा सके। तो ये सब उनके लिए बचपन में जो मतलब फ्रीडम का जो मतलब जानते थे वो ये था, ठीक है। लेकिन वो रियलाइज़ करती हैं कि ये सब उनसे कहीं न कहीं लिया जा चुका है, और जो उन्हें जो उनके अंदर जो यहाँ से हम कह सकते हैं मतलब जब उनमें मैच्योरिटी आई उनके अंदर जो फ्रीडम की जो आग थी, जो एक भूख थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। वो कैसे, देखो जब वो बड़े हुए, जब वो एक यंग मैन हुए तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हो गया, उनके लिए हो गया कि वो जितनी उनकी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वो जो अपनी लाइफ में अचीव कर पाएँ, ठीक है। और जो वो एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर पाएँ जिससे वो अपने मतलब अपना जीवन यापन चला सकें, ठीक है। और जो मतलब वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर पाएँ, उनकी फैमिली हो। और देन फ्रीडम नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब कि जो फ्रीडम है ना वो मतलब कोई ऐसे किसी भी लॉ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो भाई वाइट पीपल हैं उनकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोग मतलब इक्वल ही जो है ट्रीट किए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सब उनके लिए एज अ यंग मैन जब वो थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब था, ठीक है। तो हमने देखा कैसे जब उनके लिए चाइल्डहुड में फ्रीडम का मतलब था और कैसे जब वो एक यंग मैन है तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब था, ठीक है। और देन गाइस देखो इसमें हमें बताया कि जो नेल्सन मंडेला है वो चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं मतलब जो उनके कंट्री के लोग हैं वो डिग्निटी में, वो सेल्फ रिस्पेक्ट में रह सकें, ठीक है। जिसके लिए जो ये जो नेल्सन मंडेला है ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं एक फ्राइटेंड यंग मैन से एक बोल्ड मतलब कि जो एक ये डरे डरे से मतलब एक इंसान रहते थे उससे इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया किसमें, एक बिल्कुल साहसिक एकदम बोल्ड इंसान में, मतलब एकदम बोल्ड मैन में, ठीक है। और देन ये जो एक लॉ अवॉइडिंग अटॉर्निटी टू बिकम अ क्रिमिनल, मतलब कि एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा लॉस को माना करते थे, ठीक है। उससे चेंज हो गए एक क्रिमिनल में। अब देखो एक क्रिमिनल का मतलब आप यहाँ पे कैसे लेना, देखो जैसे जो वाइट पीपल्स थे मतलब जो नेल्सन मंडेला थे उनकी फाइट किसका अगेंस्ट थी, वाइट पीपल के, मतलब जो वाइट पीपल रूल करते थे, मतलब जो जो वो सुप्रीमेसी दिखाते थे अगेंस्ट ब्लैक पीपल, ठीक है। तो उनकी फाइट उनके टूवर्ड थी। तो अब वो जब वो अपने लिए स्टेप लेंगे तो जो वाइट पीपल्स हैं उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्रिमिनल हो गए। तो यहाँ पे वही मतलब सेंस हम यहाँ पे लगाएंगे क्या कि मतलब जो एक वो बहुत ज़्यादा लॉस को मानने वाले इंसान थे उससे वो ट्रांसफॉर्म हो गए एक जो क्रिमिनल होता है उसमें, ठीक है। और जो वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे उससे भी वो चेंज हो गए, उस इंसान में बदल गए जिस पे घर नहीं है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन तब की बताई गई है जब वो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, ठीक है। और देन देखो इसमें कहा है कि फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, मतलब कि एक इंसान जो अपने लोगों से अपने मतलब जो उनके फैमिली के मेंबर थे और जो बाकी जो लोग थे उनसे प्यार करने वाले इंसान से वो एक मॉन्क में तब्दील हो गए, ठीक है। और ये सब गाइस मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ ये तब की बातें हैं जब जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उन्होंने जो फाइट्स लड़ी हैं और जो उन्होंने पूरा स्ट्रगल किया है उस सब के बारे में हमें यहाँ पे बेसिकली बताया है, ठीक है।
तो चलो गाइस ये हमने देखा। और देन देखो इसमें हमें बताया ऑपरेसर मस्ट लिबरेट जस्ट श्योरली एज ऑपरेस्ट। तो देखो पहले तो आप ऑपरेसर और ऑपरेस्ट मतलब जानो। तो देखो ये कहते हैं कि जो ऑपरेसर है मतलब कि जो इंसान अत्याचार करता है और जो ऑपरेस्ट है जो अत्याचार सहता है, ये दोनों ही फ्री हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं जो है ह्यूमनिटी के दोस्त ही है। ठीक है, जो इंसान अत्याचार कर रहा है वो भी और जो अत्याचार सह रहा है वो भी। ठीक है, और ये कहते हैं कि एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को लेता है वो कौन होता है, वो होता है प्रिजनर ऑफ हेटेड। मतलब वो जो नफरत का कैदी होता है उसे अपने हर तरफ जो है नफरत नफरत दिखती है। ठीक है, और देन गाइस वो कहते हैं कि ये मतलब एक ऐसे जेल में कैद होता है जो अपने कुछ पहले से प्रीकंसेप्ट ओपिनियन बना लेता है दूसरों के लिए। मतलब जो जैसे ये देखो ये सब लाइनें जो बेसिकली वाइट स्किन पीपल जो उनके लिए कही गई हैं कि जो है मतलब जो उनकी आने वाली जनरेशन है उन्हें वो भी जो है ब्लैक स्किन पीपल जो है उन्हें मतलब एक नफरत की नज़र से देखने लगे। ठीक है, मतलब जो उन्हें अपने इंफीरियर जो है हम कह सकते हैं उन्हें देखने लगे। तो ये सब इसमें बताया है कि बेसिकली अगर एक इंसान जो है मतलब इस जेल में कैद हो जाता है, एक नफरत की जो प्रिजन है उसमें कैद हो जाता है, तो उसे अपने हर तरफ नफरत दिखती है और वो इसी छोटी सोच के साथ जो है पूरी जिंदगी रहता है। ठीक है, तो गाइस चलो ये हमारा एक चैप्टर था और इसी के साथ ये चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। और यार देखो मैं जानता हूँ जब ये चैप्टर आप एनसीईआरटी में शायद देखते होगे तो देखो आपने लेट ऑफ गॉड पढ़ा, वो तो काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जब ये चैप्टर आता है तो थोड़ा सा ये हो सकता है आपको हार्ड लगता हो, लेकिन आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भी हार्ड ये चैप्टर है नहीं। एंड गाइस आई होप कि आपका जो एग्जाम है आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसी के साथ गाइस ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसका होता है यहाँ पर डी एंड। और यार देखो जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा है क्या कि हमारे दो ऑब्लिगेशन होते हैं क्या, कि एक तो जो है हमारे टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड अपने खुद के और जो अपनी फैमिली के भी। ठीक है, यार वो जो तुम्हें मतलब जो ऑब्लिगेशन है वो जो ड्यूटी है वो तुम्हें कैसे निभानी है। तो देखो जब आप गाइस खुद अपने इन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे तो आप जो अपने लिए अपने जो आसपास के लोग हैं और जो अपनी फैमिली है उन्हें खुश करोगे। तो यार वो तुम कैसे कर सकते हो गाइस, सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके लिए गाइस मैं ऐसा बहुत ही अमेजिंग जो स्टडी कंटेंट, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, स्टडी मटेरियल, इवन गाइस मैं आपके यहाँ पे गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो वो आपको तभी मिलेंगी जब आप सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, और देन दूसरा ऑब्लिगेशन ये कहता है कि जो है टूवर्ड हमारी सोसाइटी, टूवर्ड मतलब पीपल्स। ठीक है, तो वो कैसे आप निभा सकते हो गाइस, वो निभा सकते हो आप शेयर करके। ठीक है, तो वो इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये एक्सप्लेनेशन आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे तुम्हें जो स्टडी मिलेगी वो कोई ऐसी नहीं, मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये एक फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है। तो बस आप मुझे अपना एक फ्रेंड ही समझिए। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं हर सारे मिलूंगा आपसे अगली ऐसी सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।